बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सेवइयाँ। सेवइयाँ बनाने के लिए जो सामान मेरे पास है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेवइयाँ, चीनी और घी, इन तीन चीज़ों के साथ में ये सेवइयाँ तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये सेवइयाँ बड़ी बड़ी हैं, इसको मैं ना थोड़ा थोड़ा इस तरह थोड़ा थोड़ा पकड़ूँगी हाथ में। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ना हाथ से पकड़ के अच्छी तरह थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह ना बहुत लंबी हो तो वो खाने में बहुत मुश्किल आती है, इसे मैं तोड़ लेती हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, जब जी चाहते हैं हम इस तरह की सेवइयाँ बनाते हैं और खा लेते हैं। टाइम का कोई इशू नहीं होता, सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं, जब जी चाहे हम इनको बना लेते हैं। और सब बच्चे और मैं बड़े शौक से खाती हूँ, मेरे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। जी आखिर ये इसको भी इस तरह तोड़ लेंगे। ये आधा किलो सेवइयाँ हैं जो मैं इसको उबालेंगे। आधा किलो सेवई इसको इस तरह तोड़ देते हैं प्लेट में, ताकि ये भी छोटी छोटी हो जाए। चलिए, चूल्हे के ऊपर मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी उबल जाएगा फिर मैं उसमें सेवइयाँ डालूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, पानी उबलना शुरू हो गया, वो पक रहा है। इसमें मैं जो आपके सामने सेवइयाँ तोड़ी हैं वो इसके अंदर डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छी तरह उबालूंगी। जब ये गल जाएंगी फिर हम इसको छाननी में डाल के छान लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। थोड़ी देर के मैं इसको ढाँप देती हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप के रखा हुआ था। अब मैं दोबारा सेवइयों को चेक करती हूँ। अभी ये गली नहीं है, थोड़ी देर बाद ये गलेंगी। अभी ये कच्ची हैं थोड़ी, अभी नहीं गली, थोड़ी देर और पकेंगी, 2 से 3 मिनट। देखो कैसे पक रही है खूब। रंग कितनी प्यारी है सेवइयाँ की। बाज़ वक़्त आधे सेवइयाँ बहुत वाइट वाइट होती हैं। जो वाइट वाइट सेवइयाँ होती है ना, वो इतनी पकाने में इतनी अच्छी नहीं बनती। अगर इस तरह की हो तो बहुत अच्छी बनती। अच्छी तरह भुनी होती है ना ये सेवइयाँ, तो ज़्यादा अच्छी बनती है। अब ये सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको छान लेती हूँ।
सेवइयों को छान के मैंने दोबारा इस डिश में डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून घी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम के ऊपर रख लें। ये मैंने घी से डाला कि ताकि सेवइयाँ ना आपस में जुड़े ना, अलग-अलग रहें। 2 से 3 मिनट के लिए मैं सेवइयों को दम के ऊपर रखा हुआ था। अब जो सेवइयाँ तैयार हो गई हैं, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बनाई है। मेरे घर में बहुत शौक से खाते हैं, मैंने इसलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। ये मैंने उबाल के इनको दम दे दिया जैसे कि उबले हुए चावलों को उबालते हैं। अब हम इसके ऊपर ज़्यादा सारा ना घी डालेंगे। घी जो है ना वो खारिज डालना चाहिए, ऑयल भी नहीं डालना और नाशपती घी भी तक गला ख़राब हो जाए। इसके ऊपर ना हमेशा ये देसी घी जाता है, दूसरे वाला किसी किस्म का घी नहीं जाता। कच्ची चीनी डालेंगे इसके ऊपर। इसी तरह आप बनाएं, इतना मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। अब जो सेवइयाँ तैयार है बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।